यहाँ पे उदयपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बीएसटीसी का पूरा पेपर जो कि आपका 28 अगस्त को पेपर होने वाला है। उसी पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए शानदार पेपर लेके आ चुका हूँ। बस आपको लाइव क्लास को जुड़ना होगा और अपने सभी साथियों को शेयर करना होगा। अपनी तैयारी का आपको आंकलन कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है मेरे दोस्त, कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है मेरे दोस्त, ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा धीरज रख मेरे साथी, थोड़ी और मेहनत करता रहे, किस्मत के लग जंगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त। चलो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर भी नहीं की फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। चलो, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे बताएंगे ग्रेट इंडियन बर्ड किसे कहते हैं। कुर्जा पक्षी को कहते हैं, साइब्रेन सारस को कहते हैं, गोडाउन को कहते हैं, या फिर चिंकारा को कहते हैं। एक बार मुझे बताओ आंसर। महिपाल का है, दिनेश का है, कमलेश का है। ये रहने दो यार, लैपटॉप वाला दो, एक कमेंट वाला ही दिखा दो। एक को अजेंद्र जी आपको फोन दे दो, एक कमेंट वाला, वो दूर रहेगा, कमेंट वाला नहीं आएगा उससे। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका घोड़ा पक्षी, यानी बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो मैं फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर। शाबाश। चलो, कमेंट दूर नहीं रहा है। चलो बिल्कुल, यहां पे बिल्कुल हम बी सी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन। सभी का यहाँ पे सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा है, उसमें मजा नहीं आएगा, कमेंट संख्या भी नहीं दिखेगी वहां पे, नीचे नेटवर्क नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चंबल नदी का प्राचीन नाम तेजपाल का है, अभिषेक का है, सुशीला का है, भावेश का है, महिपाल का है, योगिता का है। बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ पे अभी तक लाइव की संख्या 300 हुई है। फटाफट से 3 क्वेश्चन में 300, 4 क्वेश्चन में 400, 5 क्वेश्चन में 500 और 10 क्वेश्चन तक 1000 होने चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बिल्कुल लाइव की संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 290 हो चुकी है। फटाफट से बता रहे हैं यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे खारी है, लूणी है, चर्मवती है, या फिर पार्वती है। चंबल नदी का आपको प्राचीन नाम पूछा है, आपको क्या हो जाएगा, ये चर्मवती हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। क्या बात है। चलो आगे चलें, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है कि वह बताओ कि विश्व प्रसिद्ध अजरंग प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान की प्रसिद्ध है। अजरंग प्रिंट कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी आपके सामने। सांगानेर जयपुर की है, बगरू की है, बाड़मेर की, या फिर पाली की। बताओ इसका आंसर अजरंग के लिए कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, फटाफट से बताओ। यहाँ पे बिल्कुल सबका सी आ रहा है। क्या बात है। चलो 328 हो गए लाइव। फटाफट से सेशन को शेयर करो। आज लाइव का यहाँ पे लेके जाना है आपको, 1500 पार करना होगा, ठीक है ना। चलो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण, खमा गणी राम राम सर। ओके, जय श्री कृष्ण सभी को। मेरे सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तो बेटा शुरुआत हुई है, अच्छा पढ़ाता हूं ये तो आपको एंड में पता चलेगा ना। एक बार क्लास को शेयर कर दो। प्रत्येक विद्यार्थी व्हाट्सएप पे क्या कर दो, स्टेटस जरूर लगा दो, ठीक है। चलो ये हो जाएगा बिल्कुल बाड़मेर, यानी सी वाले को लॉक करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन। चलो ये बताओ कि विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा कपड़े और आभूषण आदि ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। बेस कहते हैं, मुकलावा कहते हैं, बरी कहते हैं, या फिर मायरा कहते हैं। मायरा तो जो अपना भाई अपनी बहन के लिए लेके जाता है उसको कहते हैं मायरा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं बरी पडला, है ना। यहाँ पे क्लास बफरिंग बता रहे बच्चे, देखो बफरिंग आना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं सर जी, उसको कहते हैं बरी पडला। यहाँ पे क्या कहते हैं सर जी, यहाँ पे कहते हैं बिल्कुल बरी पडला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चले आगे, बिल्कुल आगे चलेंगे। चलो मेरे भाई शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ओके, इसको कहते हैं बरी पडला, जो कि क्या है, वर वधु के लिए आपके कपड़े और आभूषण लेके जाते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ सर जी, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दे। शाबाश। चलो 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 चलो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सर जी बफरिंग हो रही है, यही तो समस्या करती है। 409 हो गए, अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अंतरंग का विलोम बहिरंग है, विरंग है, अनुरंग है, या फिर अतिरंग है। इसका विलोम शब्द आपको बताना है सर जी। यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बहिरंग, यानी ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो यहाँ पे लाइक की संख्या 409 भी हो गई, बहुत अच्छी बात है बेटा। शेयर कर दो, मात्र 4 मिनट में आपने 400 पार कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बस क्लास को शेयर कर दो, रेपिडो बना दो, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। चलो हाँ, ऊपर रख दो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे भाई कि 18 शतवाहन के विद्रोह के समय राजस्थान की सैनिक छावनी कितनी थी। जब राजस्थान में 18 शतवाहन का विद्रोह हुआ था, उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी, ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसको लैपटॉप
मेरे भाई यहाँ पे छेनिक से हो जाएगा 6, छेनिक छावनी कितनी थी सर जी आपकी 6, यानी सी वाले को लॉक करेंगे, जो कि मेरे सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। चलो, सबका यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वाह भाई वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में, छोरा मजो आ गयो। पायल पालीवाल का है, यूपीएससी का दीवाना है, रमेश है, राकेश है, अंजय है, अभिषेक है, जसू है, दिनेश है, राहुल है, रमेश गुजर करसाना है, क्या बात है, सभी का यहाँ पे सी आ रहा है, सभी का यहाँ पे सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि सर जी आ गया अगला क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि का। कौन सा प्रश्न आ गया मेरे भाई, शिक्षण अभिरुचि वाला प्रश्न आ गया, इसका बताना है आपको जल्दी जल्दी आंसर। कौन सा प्रश्न आ गया, शिक्षण अभिरुचि वाला। चलो मेरे भाई फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। शिशु के लिए शिशुवालय में आवश्यकता है थी खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, या भाषा पढ़ाना, या फिर कहानी सुनाना। चलो जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और लाइव की संख्या 500, क्या बात है, अच्छे चल रहा है ना। प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पे संख्या 100 बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। चलो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, और टेक्निकल टीम यहाँ पे पिन करते रहो मैसेज, है ना। चलो यहाँ पे बिल्कुल सबका आ रहा है सर जी, क्या आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा खेल के अवसर प्रदान करना। शिशु के लिए शिशुशाला में क्या होना चाहिए, खेल के अवदान प्रसार करना, यानी आपने देखा होगा जब बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है तो वहां पे क्या खेल कूद के सामान होना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिक्षा से पहले उसको यहाँ पे ज्ञान को विकसित करने के लिए, उसको ज्ञानेंद्रिय को मजबूत करने के लिए, उसका यहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए वहां पे क्या शिक्षा का यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के अंदर आपको क्या खेल के यहाँ पे अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। चलो लाइव की संख्या 544 हो गई, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लास को शेयर कर दो। अब बताओ कि जवाई बांध कहाँ है मेरे भाई, जवाई बांध, क्या बात है, भीलवाड़ा में, जयपुर में, कोटा में, या फिर पाली बांध, जवाई बांध है। अरे जवाई बांध कहां हो जाएगा मेरे भाई, फटाफट से कमेंट कर दें। और लाइव की संख्या 544 देख रहे हो अभी, है ना, और शेयर वेयर कौन नहीं करोगे। अरे सर जी क्लास बफरिंग हो रही है, शेयर तो करना पड़ेगा भाई, आज बुलाना होगा अपनी बेगम को, अपनी सखी को, अपने सहेली को, अपने भाई को, अपने मित्र को, सबको बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे जवाई बांध कहाँ है सर जी, जवाई बांध सर जी आपका हो जाएगा सुमेरपुर पाली में। कहां पे है सर जी, ये आपका हो जाएगा सुमेरपुर, और सुमेरपुर कहां है, पाली में, बिल्कुल डी वाले को यहाँ एकदम लॉक करेंगे, शाबाश। सर जी बच्चे बता रहे बाड़मेर की पवन धारा से राम राम, बिल्कुल राम राम बटा, सभी को राम राम, ठीक है। चले आगे, चलो सर जी आगे। राकेश सर से कहूंगा कि राकेश सर जी यहाँ पे पिन करते रहो बच्चे को, राकेश सर जी क्लास के साथ में आप बने रहो, बच्चे को साथ साथ में मोटिवेट करते रहो, है ना, कि इतने लेके जाओ लाइव, इतने लेके जाओ, ताकि बच्चे क्या एक मोटिवेट रहेंगे, ठीक है। अब बताओ कुंभलगढ़ का किला कहाँ पे है सर जी, यही कुंभलगढ़ का किला है जिससे अंदर क्या है, अपने महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में आपके प्रताप का जन्म हुआ था सर जी। ये उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद, या फिर प्रतापगढ़, बताओ इसका आंसर, शाबाश। चलो कितने 709 हो गए, बिल्कुल बेटा, क्लास को शेयर करते रहो, क्लास को फटाफट से रेपिडो बना दो। आपने कहा था ना कि सर जी हम तो लाइव की संख्या 500 लेके जाएंगे, तो दिखाना पड़ेगा, जलवा जलने वाले को जलाना पड़ेगा केरोसिन डाल के, ठीक है। कुंभलगढ़ कहां है सर जी, आपके राजसमंद में, बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। ऐसे ही प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, तुम गलत करके मत आना, ऐसे ही प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, तुम गलत करके मत आना मेरे भाई, ठीक है। चले आगे, चलो आगे। अब बताओ कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली थी। आपने देखा होगा हर यहाँ पे पोशाक को मान्यता मिली, उसमें राष्ट्रीय पोशाक में आपके किस पोशाक को मान्यता मिली, जोधपुरी कोट को, अचरंग को, अंगरखी को, मेवाड़ी पगड़ी को, है। अरे किस पुस्तक को, सॉरी किस यहाँ पे पगड़ी को यहाँ पे मान्यता मिली, किस आपको यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे आपको बताना किस पोशाक को आपको मान्यता मिली, किस पोशाक को यहाँ पे आपकी मान्यता मिली, जल्दी जल्दी बताओ। 750 हो गए लाइव, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हो जाएगा सर जी आपके जोधपुरी कोड को, बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, और ये आ गया है बीएसटीसी का पूरा शानदार महा ऑफर, जिसके अंदर आपको 21 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा और मात्र 121 रुपए मिलेगा, जिसके अंदर आपको 16 तो आपको मॉडल पेपर, 5 प्रीवियस के पेपर, पीडीएफ भी सॉल्यूशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कल आपका दोपहर 12 बजे टेस्ट है, और कल आपका 5 नंबर का टेस्ट है, उससे पहले हमने 4 टेस्ट करवा चुके हैं, तो उसके लिए आपको अभी से अभी आपको उदयपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ये ऑफर केवल रात 12 बजे तक है, जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना, और कल टॉप 15 बच्चे को यहाँ पे 121 रुपए का इनाम मिलेगा। इनाम भी लो, अपनी तैयारी का आंकलन भी करो, कहां पे कमी है, कहां पे अच्छा स्तर अच्छा कहां पे अपनी कमी है, उसका पहचान करो, और साथ साथ में यहाँ पे टेस्ट सीरीज का आनंद उठाइए, और साथ साथ में इनाम वाली पुरस्कार भी प्राप्त करें, ठीक है। चलो
अब बताओ कि हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध है, बादशाह का युद्ध है, लोहगढ़ का, या फिर खमनोर का युद्ध? हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? इसका बताइए आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे भाई, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे भाई, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, ये कहा था सर जी आपका खमनोर का युद्ध, बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लोग करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। अगला क्वेश्चन आ गया, अपना चैनल पे क्लिक करो, अपने चैनल पे क्लिक करो, अपने चैनल पे नीचे नीचे यहाँ पे। हाँ, अब लाइव में जाओ, लाइव में अब थोड़ा नीचे लो, आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? मेरे भाई कितनी बार पूछ लिया, क्षेत्रफल में आपने रट रखा होगा, जैसलमेर सबसे बड़ा है, छोटा धौलपुर है, परंतु यहाँ पे धौलपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे? अरे डरना नहीं, डरोगे किससे ये बताओ? डरने वाला कोई है ही ना, दूर दूर तक तुम्हारा कोई कंपटीशन में नहीं है भाई, तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी है ना, दूर दूर तक तुम्हारे साथ कोई नहीं है बेटा। इसका हो जाएगा बिल्कुल आपका प्रतापगढ़ है, जो कि आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, चलो यहाँ पे बिल्कुल क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे हम ए वाले को लो करेंगे, और यहाँ पे लाइव की संख्या 754 हो गई। लेके जाओ सर जी, सर जी ये महा ऊपर वाला तो ऊपर चलने दो, साथ साथ में बच्चे को मोटिवेट करो कि जल्दी से जल्दी लाइव 1000 लेके जाओ। एक बार डंका लगा दो 1000 का, ठीक है, उसके बाद देखते जाएंगे और यहाँ पे धमाल मचाते जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का कौन सा है? बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरी है। अरे इसमें आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें आपको पहचान करनी, मेरी बात सुनो। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, चरती है नहीं आता है, चरती है में एक वचन होता है, यहाँ पे दो दे रखा है, बैल और बकरी यानी दो हो गए ना, यहाँ पे बैल और बकरी घास चरते हैं, यानी सर जी आपका शुद्ध वाक्य की हम पहचान करेंगे तो सभी का बी आ रहा है। यहाँ पे महिपाल का है, चेता का है, सुमन का है, पूजा का है, अभिषेक का है, लक्षिता का है, किरण का है, राकेश का है, जस्सू का है, योगेश का है, निर्मल का है, सुखी का है, मुकेश का है, बूंदी वाले छोरे का है, सबका सही है, पूजा गुजर का है। बहुत अच्छी बात है बेटा, है भाई। सेशन को शेयर करो भाई, सेशन को क्या करो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ठीक है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन है कि मीणा का अर्थ क्या है? ओ सर जी मीणा का अर्थ बताओ। मछली है, मछुआरा है, वनवासी या फिर वन रक्षक है? मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा सर जी? हाँ, मीन मूला है, बिल्कुल मीणा का अर्थ सर जी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबका यहाँ पे ए आ रहा है, सभी का यहाँ पे ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो तुम लोगों ने लाइव की संख्या 761 की है, फटाफट से यहाँ पे डबल होनी चाहिए, फटाफट से लाइव की संख्या 1000 प्लस होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अरे मीना का हो जाएगा सर जी आपका मछली, यानी ए वाले को लॉक करेंगे और चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, बहुत ही तुम्हारा प्यारा है, तुम्हारे सामने आ गया कि इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? काला है, लंबा है, 50 है या फिर युवा है? इनमें से कौन आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है? अच्छा प्रश्न बेटा, काफी बार इसको रिपीट किया है एग्जामिनर ने, और ये आपका बीएसटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आपका बीएसटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है और काफी बार पूछेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सस्विगत हो गए, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ये हो जाएगा सर जी 50। काला, लंबा, युवा सर जी ये तो आपके हैं, और 50 है जो कि आपके विशेषण नहीं है, बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे। चलो अब आपके पूछा है कि स्वतंत्र के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे? जब अपना स्वतंत्र के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे, ये आपसे पूछा है, और जल्दी जल्दी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। चलो आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए बेटा, इतना इजी प्रश्न है, तुम गलत थोड़ी करोगे हैं, तुम तो उदयपुर आशीष के लाडले हो ना। चलो बहुत अच्छी बात है। कितने हो गए लाइव हैं? अरे लाइव की संख्या कितनी होगी सर जी? लाइव की संख्या यहाँ पे हो गई 700। क्या बात है, अच्छी बात है। चलो शेयर करते रहो बेटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा महारावल आपका जवाहर सिंह, बिल्कुल जवाहर सिंह, बिल्कुल सी आ रहा है। सबका सी आ रहा है क्या? बिल्कुल सर जी सबका सी आ रहा है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जाफराबादी नस्ल किसकी है? ओहो जाफराबादी, जब जाफराबादी की बात करें सर जी उसका तो है ना, मुंडा भी बहुत बड़ा बड़ा होता है ऐसे, और उसके सिंग भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और पीछे जाके वापस आगे आते हैं। उसके सिंग होते हैं ना जो पीछे जाके वापस आगे आते हैं, और ये होती है सर जी जाफराबादी किसकी होती है? बेस की नस्ल होती है। बेस की कौन कौन सी सर ट्रिक बता दो क्या? कि रामो सूरत जाना, मेरे बाप से बेस लाना।
कहाँ जाना? रामू को सूरत भेजना और रामू को बोलना कि रामू तू सूरत जाना और मेरे बाप के लिए एक भैंस लेके आना। मेरा बाप है ना भैंस का काफी शौकीन है, भैंस का भेद का दूध निकालता है, उसके लिए भैंस लेके आना। तो रा से हो जाएगा राबी, मुंह से हो जाएगा मूरा, जा से हो जाएगा जाफराबादी है, मे से हो जाएगा मेहसाणा है, अ से हो जाएगा अलवरी। ये क्या है? आपकी भैंस की नस्ल है। बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे सर जी? हम बी वाले को लो करेंगे, शाबाश। और अधिकतर आपका प्रश्न पूछेगा या तो मुरा के बारे में पूछेगा या जाफराबादी के बारे में पूछेगा, ये दोनों आपको ध्यान रखना। बाकी आपको ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। भेड़ चाल रहे हैं क्या? अरे सभी बच्चे भेड़ चाल मत चलो रहे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे हैं। सर जी एक शायरी सुना दो। अब शायरी कौन सी सुनाऊं? अच्छा आ जाओ। तुम्हारे लिए शायरी में क्या रखा है यार? आज तो तुम लाइव है ना, 800 1000 लेके जाओ, तुम्हारे लिए भजन की शुरुआत करता हूं। तो सर जी एक भजन हो जाए, चलो। भजन ऐसा कहता है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, कि शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। क्या बात है! जयकार लगाते हुए और मां शारदे का यहाँ पे नाम लेते हुए सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे। सर मोटिवेशनल एक शायरी सुना दो। अरे भाई राधे राधे, सभी को राधे राधे। और मजा आ गया। जय बोलो जय श्री राम की, रामचंद्र की जय हो। ठीक है चलो, वाह वाह सर जी क्या शायरी सुनाई। शायरी नहीं है बेटा, राम भक्ति है और राम भक्ति में लीन रहो आप भी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। अब आ गया सर जी रीजनिंग वाला प्रश्न। अब राम भक्त को याद कर लो हैं। अरे श्री राम चरण की जय हो, जय बजरंग बली की। सर आप पढ़ाई का दमदार हो, सर आप पढ़ाने में दमदार हो। बिल्कुल बेटा मजा आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है जय हो। अब पूछा सर जी ACF, और आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक दे रखा है। सबसे पहले देखो ए कितने पे? एक पे आता है, सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, और आपका यहाँ पे एच आता है सर जी 8 पे, और यहाँ पे प्रश्नवाचक और आपका एम आता है सर जी 13 पे। अब देखो 1 से 3 यहाँ पे +2 हुआ, 3 से 6 +3 हुआ, 6 से 8 +2 हुआ। तो आगे क्या होगा? आगे सर जी आपका यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, तो आगे +3 होगा। 8 और 3 कितने होते हैं? 8 और 3 सर जी 11, और 11 पे क्या आता है? 11 पे सर जी आपका के। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। सबका बी आ रहा है क्या? अरे सभी बच्चों का बी आ रहा है ना? बिल्कुल हाँ सर जी सभी का बी आ रहा है, सभी का यहाँ पे के आ रहा है। और लाइव की संख्या कितनी होगी? 774। स्क्रीनशॉट लेते रहो, आज स्क्रीनशॉट लेते रहो। और राकेश सर ने मुझे कहा कि आप लाइव 1200 लेके जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे 2100 रुपए का इनाम है। अब देख लो, 2100 रुपए लेना है ना? अरे 2100 रुपए लेंगे, उसमें 50-50 कर लेंगे बेटा। शेयर वेयर कर दो, जिन बच्चों ने अभी इंस्टाग्राम पे शेयर वेयर नहीं किया तो कर दो, और यहाँ पे व्हाट्सएप पे स्टिकर नहीं लगाया ना वो भी लगा दो, और अपनी बेगम को शेयर नहीं किया वो भी शेयर कर दो। ठीक है चलो। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? ये आपका शुभंकर का प्रश्न पक्का आएगा बेटा, और गलत करके मत आना। रेखा का है, जस्सू का है, प्रियंका का है, आरती का है, दिव्या का है, सुमन का है, कविता का है, राकेश का है, राजेंद्र का। आग लगा देंगे सर जी। ओहो आग लगा देगा बेटा है। पानी की व्यवस्था करना। धुआं धुआं कौन करेगा? है अरे आग तो लगा देगा तो धुआं धुआं कौन करेगा? सर जी आपका प्रतीक आपका मोर हो जाएगा। ये आपका है भिलवाड़ा का। जानूड़ी कहाँ मिली? जानूड़ी सर झाला भिलवाड़ा में दी है। अरे जानूड़ी कहाँ मिली तेरे को? भिलवाड़ा में मिली क्या? हाँ सर जी भिलवाड़ा में मिली मेरी को जानूड़ी। ठीक है, और यहाँ पे अबरक की ईंटें भी कहाँ बनती हैं? देखो अबरक महंगा होता है, और जानूड़ी भी यहाँ पे लाखों में एक मिलती है ना, आपको हर कोई जानूड़ी थोड़ी मिल जाएगी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अबरक की ईंटें भी कहाँ बनती है सर जी? वो भी आपके भिलवाड़ा में। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा है? आपका प्रतीक भिलवाड़ा का आपका हो जाएगा मोर। ठीक है, अब बताओ सर जी क्या पूछा है? ये पूछा है कि क्रिया की लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या गजब का प्रश्न है मेरे भाई। और यहाँ पे लाइव की संख्या 786, अभी तक 800 भी नहीं की क्या? अरे धीरे धीरे कहीं चालो रे टाबरो, शेर वेर कर दो, आग लगा दो फटाफट से हैं। चलो, यानी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? कृतवाचक कहते हैं, कर्मवाचक या भाववाचक या फिर सरल वाक्य। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, शाबाश। यहाँ पे सभी का यहाँ पे ए आना शुरू हो चुका है। क्रिया लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसके कहते हैं कृतवाचक। बिल्कुल ए वाले को लोग करेंगे। सर जी क्लास बफरिंग हो रही है, बाकी तो हम शेयर वेयर करते हैं। अरे क्लास में इधर से कोई दिक्कत नहीं बेटा, इधर से क्लास में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में मेरी क्लास चल रही है तो कहाँ दिक्कत है? अब
राजस्थान में टायर 2 बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? क्या गजब का प्रश्न पूछा है, एग्जाम में पक्का आएगा। और गलत करके आओगे ना तो फिर मुझे मत कहना सर जी आपने बताया नहीं टायर ट्यूब का। अरे एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है सर जी? ये आपके कोटा में, गोटन में, बूंदी में या फिर काकरोली में। तो ये हो जाएगा सर जी कहाँ पे? काकरोली में। और काकरोली कहाँ है सर जी? आपके राजसमंद में। और राजसमंद में आपका नाथद्वारा श्री कृष्ण जी का मूर्ति है, साथ में उसको कहाँ है ये ध्यान आपका हो जाएगा कहाँ पे? राजसमंद में। बिल्कुल आपका यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे। अब यहाँ से पूछ ले कि राजसमंद झील कहाँ है, तो भी राजसमंद में। गेवर माता का मंदिर कहाँ है, तो भी राजसमंद में। यानी सारे के सारे फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना? अरे शेयर कर दो रे। अरे भाई लोगों नहीं बनाओ तो शेयर वेयर तो कर दो हैं। चलो सर जी बताओ कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करोगे? मेरी बात सुनो, सभी बच्चों को समस्या है, समस्या क्या हो सकती है? सभी बच्चों की एक ही समस्या होगी तो हम क्या करेंगे? एक एक करके समस्या को सोल्व करेंगे, सामूहिक ढंग से करेंगे, या पहले छोटे बच्चों को करेंगे या पहले बड़े बच्चे की समस्या का समाधान करेंगे। आप टीचर बनने जा रहे हो, कभी भेदभाव मत करना शिक्षा के क्षेत्र में। ये शिक्षा वो छेरने का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और शिक्षा वो है आगे से आगे इसको फैलाओ, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, यानी आप टीचर बनने जा रहे हो, अपने आप को टीचर मान लेना। अपने आप को आपने यदि टीचर मान लिया तो शिक्षण अभिरुचि में 150 में से आपके 150 नंबर आएंगे। अपने आप को टीचर मानना, और अपने आप को अपारा आवारा मान लिया ना, गुंडागर्दी मान लिया, तस्कर मान लिया, तो टीचर तो बनोगे ही नहीं और उल्टे जेल में चले जाओगे, ठीक है? तो अपने आप को तस्कर नहीं मानना, अपने आप को टीचर मानना। यानी एक टीचर का दायित्व होता है, यानी सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो क्या करना चाहिए? सामूहिक ढंग से बिठाना, यानी एक मंडली की तरह बिठाना और सभी को बोलना कि भाई सभी की एक समस्या है, तो यानी इसको सामूहिक ढंग से उसको समझाना, ताकि क्या है सभी बच्चे को एक साथ में यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो कितने 820 हो गए? अभी तो 820 हुए हैं भाई साहब, अभी तो भाई बहुत कमी है बच्चों की। अभी तो 200 बच्चे कमी है, रोजाना की तरह 200 बच्चे लेके जाओ फटाफट से। यहाँ पे आपको 200 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आज लेके जाना है 1200, 1300, 1400, 1500, ठीक है? अब बताओ कि दाहुरा बोहरा संप्रदाय का मुख्य उपासक कहाँ है? दाहुरा बोहरा संप्रदाय का मुख्य उपासक केंद्र कहाँ है बताओ? जल्दी जल्दी कमेंट करो, सारे के सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, तेरे ख्वाब बदल देंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। तुम कोशिश भी नहीं करते, ये बात तो गलत है ना, कोशिश तो करनी चाहिए। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई? यहाँ पे हो जाएगा गलियाकोट, और गलियाकोट कहाँ है सर जी? आपका डूंगरपुर में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। करें? अरे सर जी ए वाले को लॉक करो। चलो क्या क्या कमेंट चल रहा है? दुनिया से दूरी है, गलियाकोट गलियाकोट गलियाकोट, क्या बात है सर। बीएड की दूसरी लिस्ट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, सब आ जाएगी, ठीक है? चलो बस पढ़ते रहो, बताओ आप तो पढ़ते रहो ना। बीएड तो आप कर नहीं रहे हो, आप तो एसटीसी में हो ना, तो बीएड की चिंता क्यों करते हो? चलो ये बताओ कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा मेले को कहते हैं, रामदेव जी को मेले को कहते हैं, परबसर को, या फिर पुष्कर को? हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं बताओ? और मेरी बात, आपने अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो नंबर नोट करो। नंबर है 9057 92 5604 पे प्यारा सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, गुरुजी मैं बीएसटीसी का स्टूडेंट हूं। और ये मत पूछना सर बीएसटीसी का एग्जाम कब है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं सर जी बीएसटीसी का एग्जाम कब है, उनको यही पता नहीं कि एग्जाम कब है, ठीक है? इस नंबर पे क्या कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलो हाड़ौती का सुरंगा मेला सर जी लगता है, ये कौन से कहते हैं? ये कहते हैं चंद्रभागा मेला। ये कहाँ लगता है सर जी? आपके झालापाटन झालावाड़ में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। चलो चले आगे? अरे आगे चले क्या? कमेंट रुक गए हैं, कमेंट रुक कैसे गए? चलो आगे चलो, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती? थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती? चलो मेरे भाई शाबाश, तुम्हारे मोबाइल में चेक करो। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हो जाएगा थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती है सर जी? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 में, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे सर जी? यहाँ पे बिल्कुल हम करेंगे बिल्कुल बी, यानी सरस्वती नदी। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। चलो रुक गई क्या? चलो यहाँ पे बिल्कुल हम बी वाले को लॉक करेंगे।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रीजनिंग का प्रश्न आ गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर बताना, जल्दबाजी में गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है। गलती तो करनी ही नहीं है सर जी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो थोड़ी क्लास बफरिंग हुई ना, इसलिए बच्चे टूट गए। चलो, यानी असंगत का आपको पहचान करनी है सर जी। यहाँ पे 16 का 256 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, यानी आपका अलग कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अरे मेरी बात सुनो, 15 का वर्ग सर जी आपका 180 नहीं होता है, 15 का होता है सर जी, क्या होता है, 256 होता है क्या है, 15 का 256 होता है ना, हाँ सर जी होता है। 225। जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। अरे 15 का कितना होता है, 225 होता है ना, और यहाँ पे दे रखा है सर जी आपका 180, यानी बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल गलत है, हैं। यहाँ पे बिल्कुल सर जी क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेंगे बिल्कुल डी, 15 का होता है 225। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर जी 256, कोई बच्चा बोल रहा है 256 है। चलो आगे चले, आगे चलो, आगे चलेंगे कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है, निम्न में से सत्य नहीं है, कौन सा आपका सत्य नहीं है, यानी आपका गलत होगा। राधा पुस्तक पढ़ रही है, आज्ञावाचक है। परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे, इच्छावाचक है। यदि आप आए तो मैं चला जाऊंगा, संकेतवाचक है। हाथ यह कहा हुआ या विस्मावादी बोधक है, यानी इसमें से सर जी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी सर जी यहाँ पे ए वाले को लो करेंगे। निम्न में से सत्य नहीं है, यानी राधा पुस्तक पढ़ रही है, इसमें आज्ञावाचक नहीं हो रही है, इसमें आज्ञावाचक नहीं हो रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है। सभी का यहाँ पे ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सभी का यहाँ पे आ रहा है, सुमन का है, जस्सू का है, भावेश का है, महिपाल का है, मुकेश का है, दिनेश का है, बनवारी का है, सबका सही है, ठीक है। अरे भाई क्लास को शेयर कर दो, शेयर धीरे धीरे कहीं चालू रहे मेरे भाई। यहाँ पे इच्छा हो रही है, अपनी इच्छा से पढ़ रही है ना, राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा को किसी ने बोला थोड़ी कि राधा तू पुस्तक पढ़ ले, हैं। राधा को जब बोलेंगे कि राधा तू पुस्तक पढ़ ले, तो उसमें आपकी आज्ञा की पालन हो रही है, राधा तो अपनी इच्छा से पढ़ रही है ना। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, जुमिंग है, वालरा है, कुमारी है, या फिर चेना है, बताओ इसका आंसर। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो मेरे भाई। सर मेरा नाम ले लो भाई, तेरा नाम भी ले लूंगा। अमन है, राजस्थानी स्टूडेंट है, लक्षिता है, कुलदीप है, कल्पना रोथ है, अंकिता है, उदयपुर क्लासेस का जलवा है, अभिषेक मीणा है, गौरव है, हरीश है, सभी का यहाँ पे सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो आगे पूछेंगे सर जी, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं सर जी आपकी वालरा कृषि, यानी बी को लो करेंगे। क्या सबका बी आ रहा है क्या, जो बी बताएगा उसी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे बी बताएगा उसी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर मैं भी हूं क्लास में, अच्छा साक्षी आप भी हो क्या, डीजे बजा दो क्या, अरे डीजे बजा दो क्या, अरे सर जी डीजे बजा दो। चलो ये आपके लिए लेके आ गया है कि बीएसटीसी के लिए माँ ऊपर धमाका ऊपर है, मात्र और मात्र आपको 121 रुपए में, मात्र और मात्र आपको कितने 121 रुपए में, यहाँ पे 21 मॉडल पेपर, यहाँ पे प्रीवियस के 5 पेपर, 16 मॉडल पेपर, पीडीएफ विद सॉल्यूशन। उसके लिए ऑफर केवल और केवल आज रात 12 बजे से पहले इसको डाउनलोड करना और परचेज कर लेना। जी हाँ दोस्तों, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो इन्हें दोनों नंबर पे एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना, या तो आगे वाले पे कर लेना या पीछे वाले पे कांटेक्ट कर लेना। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इस नंबर पे पेमेंट कर देना 121, ताकि राकेश सर आपको अवेलेबल करा देंगे। और जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट होगा कल आपका दोपहर 12 बजे, ये 5 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें टॉप 15 बच्चे को यहाँ पे कितना, टॉप 15 बच्चे को यहाँ पे 121 रुपए का इनाम मिलेगा, सभी को 121 का इनाम मिलेगा। इनाम भी जीतो, अपनी तैयारी का भी आंकलन करो, ठीक है ना। चलो बताओ कि सर जी शार बाग स्थित है बूंदी में, जोधपुर, बीकानेर या फिर अजमेर, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सुमन का मैं आंसर देख रहा हूं, सुमन का है, उदयपुर क्लासेस का लाडला है, मनोज का है, कमलेश का है, सुमन का है, महिपाल का है, जय श्री कृष्ण है, रमेश गुजर का है, राधे कृष्णा का है, सुनीता का है, ललिता कुमावत का है, जय श्री कृष्ण है का है, इस्माइल का है। क्या बात है भाई, अच्छी बात है, सबका सही है ना। सर जी यहाँ पे सभी का बूंदी आ रहा है, बिल्कुल बूंदी बताने वाले सारे के सारे बच्चों का सही हो जाएगा। शार बाग का है सर जी आपका बूंदी में, यानी एक को लो करेंगे। अभी तक तो बच्चों का सभी का सही आ रहा है, किसी का गलत नहीं आ रहा है, अभी तक तो बच्चों का सभी का सही आ रहा है। यहाँ पूछा है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है। लंबवत का अर्थ होता है सर जी 90 डिग्री, समझ गए ना। लंबवत का अर्थ होता है सर जी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कोण एक घंटे में कितनी बार बनाएगी,
1 घंटे में सर जी बनाएगी 2 बार, और 12 घंटा में बनाएगी सर जी कितनी बार? 22 बार। और आपके 24 घंटे में बनाएगी सर जी कितने बार? ये बनाएगी सर जी आपकी कितनी बार? ये बनाएगी आपकी 44 बार। यानी एक दिन में कितनी बार? तो एक दिन में सर जी आपकी 44 बार। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे, जो कि मेरे सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल बी आ चुका है। ठीक है, आंसर गलत मत करना एग्जाम में, ऐसा सीधा सीधा प्रश्न आएगा तुम गलत करके मत आना। ठीक है, समकोण 90 डिग्री का यहाँ पे बनाएगी 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, चलो अब बताओ सर जी, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चंपाकली। और ये आंसर वही बच्चा बता सकेगा जिसकी यहाँ पे तैयारी है, बिना तैयारी वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर वही बच्चे बताएंगे जिनको इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। जिनको सिलेक्शन लेना ही नहीं है वो तो अपनी बेगम से बात करेंगे, है ना। अरे जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है ना वो तो अपनी बेगम से बात करेंगे ना। आपको तो सिलेक्शन लेना है ना, अरे आपको तो सिलेक्शन लेना है ना, तो अपनी बेगम से बात को नहीं करनी 1 महीने के लिए। ठीक है, और चंपाकली आभूषण शरीर शरीर के किस भाग में? ये बिल्कुल गर्दन का है, जो कि मेरे सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल ए आ चुका है। सबका ए आ गया है क्या? है, अरे सबका ए आ गया है क्या? सबका ए आ रहा है। चलो, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार किस प्रकार से आपका अपेक्षित होगा? बताओ, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न आ गया। और जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लास को शेयर करो, जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लास को शेयर कर दो। यहाँ पे लेके जाओ 1000 पार, दिखा दो जलवा। मुझे पता है कि जलने वाले जलते रहेंगे और उनको केरोसिन डाल के उनको और जलाएंगे साले को। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 32 का यहाँ पे बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। यानी एक मित्र के रूप में होगा, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, यानी होगा एक मित्र के रूप में, यानी ए वाले को लो करेंगे। चलो अब बताओ कि गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? जल्दी कमेंट करो मेरे भाई, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, करौली में, या फिर भरतपुर में? अरे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? अरे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है सर जी? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ है सर जी? सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चों का ए आ चुका है। यहाँ पे लक्ष्मण का है, सुनीता का है, पूजा का है, जस्सू का है, शांतिलाल मीणा का है, लक्ष्मण का है, राधिका स्वामी का है, रावल का है, अभिषेक का है, राजस्थान स्टूडेंट का है, कल्पना रोध का है। सभी बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन आपसे कि वह घर गया और पढ़ने लगा, इनमें से कौन सा प्रकार का वाक्य है? क्या प्रश्न पूछा है कि वह घर गया और पढ़ने लगा, इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक है, संयुक्त वाक्य है, या फिर आपका मिश्र वाक्य है? चलो बताओ इसका आंसर। अब देखो मेरे आंखों में ना आई फ्लू हो गया, फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके आया। देखो है, फिर भी आपके लिए क्लास लेके आया। आंखों में लगा रखा है, ऐनक लगा रखा है, आंखों में दवाई डाल रखी है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके आया। जुनून देखो मेरा। अरे उदयपुर क्लासेस बच्चों का, स्टूडेंट का यहाँ पे जुनून देखो। हम एक दिन क्लास बंद नहीं रखेंगे, हैं जब तक रहेंगे, हैं तब तक तुम्हारे को पूरा यहाँ पे सिलेबस करवाएंगे और फ्री करवाएंगे। यहाँ पे धुआं धुआं कर देंगे चारों तरफ। ठीक है, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए बेटा। ठीक है, वह घर गया और पढ़ने लगा, इसमें सर जी आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य, यानी सी वाले को लोग करेंगे बस। है लाइव 900। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? देश की आपकी शेरगढ़ है, सरिस्का है, रणथंभौर, या फिर इनमें से कोई नहीं। उन वो बता रहे हैं, मेरे भाई बता रहे हैं कि तेरी इतनी आंखें दर्द कर रही हैं, पूरा दिन है, दिन में हम हॉस्पिटल गए, दवाई लेके आए, और फिर भी तेरा जुनून देखना। मैंने कहा जुनून क्या, मेरे बच्चे लाइव की संख्या यहाँ पे 1200 लेके जाएंगे लाइव। तभी मुझे पूछ रहे हैं, वो रसोई में खाना बना रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि लाइव की संख्या कितनी हुई। तो मैंने कहा अभी तो 900 हुई। अभी मेरे सारे के सारे बच्चे शेयर करेंगे। देखो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो ना। अरे अपनी बेगम को बुला सकते हो, अपनी दादी को बुला सकते हो, अपने दादा को बुला सकते हो, अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, चाचा को, सबको बुलाओ ना। दिखा दो एक बार, जलने वाले को जला दो। ठीक है, चलो ये हो जाएगी देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना, हो जाएगी आपकी रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ है सर जी? आपकी सवाई माधोपुर में। सभी का यहाँ पे सी आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चलो 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 चलो
अब बताओ कि राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका तीजा अजमेर में है, झालापटन झालावाड़ में है, केशवपटन बूंदी में है, या फिर तबीजी अजमेर में है? ये प्रश्न में स्टार लगा दो, एग्जाम में बीएसटीसी में पक्का आएगा, लिख के ले लो। बीएसटीसी एग्जाम 28 अगस्त को पक्का आएगा पेपर में, इस प्रश्न में स्टार लगा दो। और ध्यान रखना कि एग्जाम में गलत करके मत आना मेरे भाई। ये राष्ट्रीय बीजी मसाला कहाँ है? ये आपका हो जाएगा तबीजी अजमेर में, बिल्कुल डी वाले को। 950 हो गए, 950 हो गए लाइव की संख्या। सभी बच्चों से कहूंगा कि एक बार डंका लगा दो, देआधार तरीके से शेयर कर दो, ठीक है। जय बोलो रामसा पीर की जय हो, जय गोगा जी महाराज की जय हो, जय देवनारायण भगवान की जय हो, ठीक है। जय पाबू जी महाराज की जय हो, जय तेजा वीर की जय हो, ठीक है। चलो अब बताओ कि चित्तौड़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चित्तौड़ की सीमा, प्रतापगढ़ की सीमा के बीच में आपका एक अभ्यारण्य आता है, जो कि आता है आपका सीता माता अभ्यारण्य। और ये सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है सर जी? ये आपका हो जाएगा, इनके हो जाएगा बिल्कुल आपका बी वाला, वो आपका उड़न गिलहरी के लिए है। और यहाँ पे राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पे सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां पे सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। चलो आगे चलो। अब बताओ कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च 3 चोटियां है ना, गुरु शिखर कहाँ पे? सिरोही में। सिरगढ़ कहाँ है? सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। यानी अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च 3 चोटियां कौन से जिले में? ये हो जाएगी सर जी आपकी सिरोही में। गुरु शिखर भी सिरोही में, शेर भी सिरोही में, और अचलगढ़ भी सिरोही में। यानी तीनों के तीनों चोटियां कहाँ है सर जी? वो हो जाएगी हमारे सिरोही में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। चलो बताओ कि अनल और अनिल युग्म का सही शब्द क्या होगा? अनल का हवा या आग, आग या हवा, आग या पानी, या कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, शाबाश। मैं बच्चों का यही आंसर देख रहा हूं, और यहाँ पे 39 का लगभग बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का बिल्कुल बी आ रहा है। बी किस किस का आ रहा है बताओ मुझे? सुमन का है, कल्पना का है, सचिन का है, अभिषेक का है, प्रवीण का है, दिनेश का है, खुशी का है, यूपीएससी का दीवाना है, श्री कृष्णा का है, अमित का है, रमेश का है, पूजा शर्मा का है, सोनू का है, विशाल का है, अंकित का है, पायल का है। सबका सही आ रहा बेटा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सर जी हो जाएगा आपका अनल का, तो हो जाएगा सर जी आपका आग, और अनिल का हो जाएगा सर जी आपकी हवा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। अरे बी वाले को लॉक करेंगे क्या? अरे सर जी बी वाले को हम चंके की डोक के साथ लॉक कर देंगे, ठीक है। अब बताओ कि थार का मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? जो थार के मरुस्थल हैं, राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, उसका उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण कौन सा है? सग में वृद्धि है, अत्यधिक कृषि है, बालू का क्षेत्र में वृद्धि है, या भूगर्भीय हलचल है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, बिल्कुल सबका ए आ रहे हैं। सर जी बीएसटीसी रिफंड कब तक आएगा? उसके बारे में बेटा बिल्कुल बात करेंगे, एक बार पढ़ ले आज के लिए, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो कि 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में? 56 का मैदान, अरे 56 का मैदान कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे लाइव की संख्या 950 हो गई, 950, और डंका लगा दीजिए 1000 लाइव का। दिखा दो जलने वाले को जला दो केरोसिन डाल के, ठीक है। कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल हो है, अगर दिल में हो, अगर हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो यहाँ पे 56 का मैदान ये कहाँ पे? ये हो जाएगा सर जी आपकी माही बेसिन, बिल्कुल आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। चले आगे, चलो सर जी आगे चलो। अब बताओ, ये शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न आ गया कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं होना चाहिए? छोटे बच्चे को शिक्षा तो देनी चाहिए, पर उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ आपका अपेक्षित नहीं होना चाहिए? यानी लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या विद्यालय जाने का बोझ? बताओ इसका आंसर। यदि आप टीचर बनने जा रहे हो और आपको इतना ही पता नहीं है तो क्या होगा? क्या ये हो जाएगा, यानी गृह कार्य का बोझ होता है बच्चों के ऊपर। अरे मारे मार साहब तो अथरो घर कायदे दी काढ़ो हैं, मैं कभी घूमूं, कभी हमारे दोस्ता लारे घूमू जाऊं, कभी है पेड़ के ऊपर चढ़ूं, कभी क्या करूं, कभी है
कभी क्या कबड्डी खेलूं, कभी खो खो खेलूं, कभी क्या करूं। यानी बच्चों बंदी कटन में कब आता है, जब उसका गृह कार्य का बोझ उसको लगता है कि सर मुझे गृह कार्य नहीं देते हैं तो मैं आज पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलता है। तो यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे कठिन कार्य होता है, यानी गृह कार्य का बोझ, यानी सी वाले को लोग करेंगे। ठीक है, अब बताओ कि से राज का वह स्थान कौन सा है जिसमें मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। और यहाँ पे लाइव की संख्या 970 हो गई, यहाँ पे 970 हो गई। फटाफट से यहाँ पे 30 बच्चों की कमी है, 1000 लाइव ले जाने में मात्र और मात्र 30 बच्चों की कमी है। दिखा दो एक बार, जलने वाले को जला दो केरोसिन डाल के। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास थोड़ी बफरिंग ज्यादा ही हो रही है ना, कुछ व्यवस्था करता हूं। ये क्लास थोड़ी बफरिंग ज्यादा ही हो रही है। चलो ये हो जाएगा आपका पिपलोद, बिल्कुल पिपलोद कहाँ है सर जी, आपका बाड़मेर में। बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लोग करेंगे। सबका डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो कोई बैकग्राउंड चल रहा है क्या? चलो अगला क्वेश्चन निकालें। अगला क्वेश्चन आ गए 5G है 4G, देखो एक बार चेक करो। तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तस्कर का, तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चोर का है, यमुना का है, सूर्य का है, चतुर का है? तस्कर। अरे 2 नंबर का धंधा करो क्या है? अफी बम्मी डोडियन कहीं इधर उधर को ट्रांसफर करें क्या है? बताओ। अरे 2 नंबर का धंधा तो नहीं करते हो? करना भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तस्कर का। यहाँ पे सर जी आपका तस्कर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा तस्कर का यानी चोर। तस्कर यानी चोर, है ना? चोर बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को लोग करेंगे, शाबाश। यहाँ पे लाइव की 970 गई, वापस यहाँ पे 950 हो गई, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू चल रहा है ना। चलो अब बताओ कि रेड क्लिप रेखा का अंतिम छोर का बाड़मेर का कौन सा स्थान है? रेड क्लिप, मेरी बात सुनो। रेड क्लिप की बात करें, रेड क्लिप वो है जो कि भारत है, जो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ जो लगती है बीच में, उसको कहते हैं सर जी आपकी रेड क्लिप की रेखा। और आजकल आपने काफी सुना है सीमा, सीमा जो बीच में जो सीमा लगती है ना, तो सीमा लगती है, वो सीमा अपने राजस्थान भारत में आ गई है, यूपी में आ गई है ना। वो उस सीमा की बात नहीं कर रहा हूं जो साथ में 4 जिले लगते हैं। देखो बात तो बिल्कुल मिलने वाली है। देखो भारत और पाकिस्तान की जो साथ सीमा लगती है ना, भारत के साथ और पाकिस्तान राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान और पाकिस्तान की, उसको कहते हैं आपकी रेड क्लिप की रेखा। उसमें भी 4 जिले लगते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। परंतु ये सीमा एक वो सीमा है जो कि अभी हाल ही में चर्चा मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और उसमें कितने, उसमें सर जी देखा आपने, देखा होगा कि वो साथ में 4 गिफ्ट लेके आई। अब ये प्रश्न आप गलत मत करना, सीमा से सीमा, ये पाकिस्तान के साथ लगाती सीमा राजस्थान से, और ये लगाती सीमा अपने सचिन के साथ, है ना। तो दोनों के आपस में बीच में जो सीमा बनती है ना, उसको कहते हैं सर जी आपका कौन सा? पबजी वाला प्यार। ठीक है, तो ये आपको क्या है बातें ध्यान रखनी बेटा। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका शाहगढ़, और शाहगढ़ का है सर जी बाड़मेर में। ये आपका रेड क्लिप का अंतिम छोर का बिंदु है, और बिल्कुल ये आपका बाड़मेर में। ठीक है, और गुरुजी ये कहीं आएगी हो, ये तुम्हारे लिए आ गया बीएसटीसी का माह ओपन है, जिसके अंदर आपको 121 रुपए में यहाँ पे 21 मॉडल टेस्ट पेपर, यहाँ पे आपका 16 मॉडल पेपर, 5 प्रीवियस के पेपर, पीडीएफ भी सॉल्यूशन। और उसके लिए जल्दी जल्दी उदयपुर क्लासेस का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो अब बताओ सर जी, ये आ गया आपका रीजनिंग वाला प्रश्न। किसी सांकेतिक भाषा को सर जी फेन को 7 लिखा देता है, उसी सांकेतिक भाषा को टॉप को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले देखो एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है, ए आता है 1 पे, और एन आता है आपके 14 पे। 14 और 6 कितने हो गए? 14 और 6 सर जी आपका 20 और 1 21, यानी इनको जोड़ा कितना? 21। अब यहाँ पे संख्या कितनी है? 1 2 3, 21 में 3 का भाग दो, 21 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? ये आएगा सर जी 7। यानी कुल मिला के इन संख्या को जोड़ो, टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 पे, और पी आता है 16 पे। इन सबको जोड़ो और फिर इसमें क्या है, उसमें सर जी आपका 3 का भाग दे दो, है तो कितना आया? इनको जोड़ करने पर सर जी 51 आया, और 51 में सर जी 3 का भाग दें, कितना आएगा? ये आएगा 17। 17 कम 17 से 51, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लो करो। सबका सी आ रहा है क्या? अरे सभी बच्चों का सी आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर जी, आ तो सभी का सी रहा है। चलो अब बताओ कि रेगिस्तान के पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किस अवशेष का कारण है? गोडवार लेन का है, टेटिस सागर का है, अंगारा लेन का है, या फिर किसी नहीं? चलो सर जी एक श्लोक हो जाए, सर जी एक संस्कृत वाला श्लोक हो जाए वो वाला। हाँ मंत्र बोलो। एक मंत्र तुम्हारे लिए, जब तक सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, हाँ महामृत्युंजय मंत्र। हाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। चलो ठीक है, एक वो टन टन वाला वो भी
बाद में, है ना। जब 1000 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद शानदार आपके लिए और श्लोक आने वाला है शिव यहाँ, के लिए, भगवान शिव के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका टेठी सागर का अवशेष है, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को हम लोग करेंगे शाबाश। सबका बी आ रहा है क्या? चलो है कि बताओ कि जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना है, प्रशंसा की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, आत्मलग्न की भावना है, बताओ इसका आंसर। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, वाह क्या आवाज है सर जी आपकी, है गौरव सर की आवाज में भाई दम है? चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 का, यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल हम सी किसको करेंगे, यहाँ पे हम ए को लो करेंगे। आत्मसंतोष की भावना यहाँ पे प्रकट करता है जब आपके छात्र उन्नति करता है, कोई नए नए काम करता है, कोई अच्छा यहाँ पे मार्गदर्शन लेता है, अच्छी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता है, तो यहाँ पे छात्र उन्नति करता है तो आप क्या महसूस करोगे? आप टीचर होने के नाते क्या करोगे? आत्मसंतोष की भावना यहाँ पे महसूस करोगे। यानी सर जी हम ए वाले को लॉक करेंगे। और अभी तक तुम लोगों ने 1000 लाइव लेके नहीं गए क्या? है अरे रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सिलेक्शन उसी का होगा जो बच्चा पेन कॉपी लेके बैठा होगा और साथ में कमेंट में आंसर बता रहा होगा। जिन विद्यार्थी को 2023 में सिलेक्शन लेना है, पेन कॉपी लेके बैठे, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट वही करेंगे जिनको 2023 में सिलेक्शन लेना है। जो कमेंट नहीं करेगा ना उनको तो 2024 में भी ले सकता है ना, अपने को तो 2023 में सिलेक्शन लेना है, इसलिए यहाँ पे ईमानदारी से पेन कॉपी लेके बैठे और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहे, ठीक है। बताओ कि गुजरात राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गुजरात की सीमा लगती है सर जी राजस्थान की कितना 1022 किलोमीटर, उसमें राजस्थान के 6 जिले हैं। सबसे ज्यादा लगाता है सर जी आपका उदयपुर और सबसे कम लगाता है सर जी आपका क्या है, वो लगाता है आपका बाड़मेर। क्या हो रहा है सर जी? संस्कृत क्लास कब लगा हुआ है? तुम्हारे लिए संस्कृत क्लास लगा देंगे बेटा, तुम्हारे लिए संस्कृत क्लास लगा देंगे, चिंता ही मत करो, ठीक है। चलो आगे चलें सर जी, आगे चलो। ये संस्कृत वाले टीचर ही हैं जो गौरव सर ने अभी संस्कृत में श्लोक होना सुनाया, ये आपके संस्कृत वाले टीचर ही है, ठीक है। चलो अब बताओ कि मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ है, सिरोही में है, उदयपुर में या फिर चूरू में? मेसा का पठार आपने काफी बार सुना होगा, काफी बार पढ़ा होगा, काफी बार आपने देखा होगा। और मेसा का पठार सर जी कहाँ है? ये आपका चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करो। चलो मेरे भाई, सबका ये आ रहा है क्या? अरे सबका ये आ रहा है क्या? पगली सर जी दिल खोल के नाचेगी, पगली जब नाचेगी जब लाइव की संख्या 1000 लेके जाओगे, बाकी पहले कौन ही नाचे बेटा, ठीक है। चलो आगे निकालें। अरे सर जी आगे निकालो। ये पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? सर्वाधिक राजस्थान में मिट्टी मिलेगी, तो मिट्टी किस प्रकार की मिलेगी? और यहाँ पे लाइव की संख्या कितनी हुई सर बताओ? 982। अरे मात्र यहाँ पे 12 बच्चों की कमी है, मात्र 18 बच्चों की कमी है यार। धीरे धीरे कहीं चालो रे बेटा, यहाँ पे भंडारा चल रहा है और भंडारे में तुम धीरे धीरे आओगे ना तो खाना वेस्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा सर जी कौन सी आपकी, यहाँ पे कौन सी मिट्टी यहाँ पे राजस्थान में अधिक विस्तारित किसी मिट्टी का है सबसे अधिक? ये हो जाएगा 51 में सर जी आपका यहाँ पे ए वाला, यानी बोरी बलुई मिट्टा। और ये कहाँ पे? ये आपके पूर्वी वाले क्षेत्र में यानी धौलपुर भरतपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे निकालेंगे कि आग बबूल होना, आग बबूल होना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। जलना है, क्रोधित होना है, धोखा देना या फिर मार डालना? अरे धोखा देना वाला काम या नहीं करना, धोखा देने वाला काम या नहीं करना बेटा, कि तूने मुझे धोखा दे दिया, मेरे बाबू ने मुझे मेरे बाबू ने मुझे धोखा दे दिया। बाबू तो धोखा देगी बेटा। अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आग का बबूल होना यानी सर जी हो जाएगा यानी क्रोधित होना, यानी बी वाले को लो करेंगे। सबका बी आ रहा है क्या? सबका बी आ रहा है। जस्सू का है, निशा का है, दीपक का है, मंशु का है, भावेश का है, राकेश का है, शांतिलाल का है, पूजा का है, आजाद परिंदा का है, सभी का सही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है रे, चला दो चला दो। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ पे है? सीकर में, चित्तौड़ में, जयपुर में, सिरोही में? अरे रघुनाथ पर्वत कहाँ है सर जी? रघुनाथ शिखर में, चित्तौड़, उदयपुर या फिर सिरोही में? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा ये नेटवर्क इशू है ना, बाकी तो अभी लाइव की संख्या 1200 हो जाती है। कभी कभी क्लास रुक जाती है, रुकती है उस टाइम बच्चे निकल जाते हैं, वापस आते हैं निकलते हैं, ठीक है। तो निकलना नहीं है, मैं पूरा पेपर करवा के जाऊंगा 200 प्रश्न का, बस ठान लो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तुम्हारा सिलेक्शन लेना है ना बीएसटीसी में, तो गर्दा उड़ा देंगे बेटा, गर्दा, ठीक है। रघुनाथ कहाँ है सर जी? रघुनाथ सर ये पर्वत कहाँ है? आपकी सीकर में। बिल्कुल सभी का यहाँ पे ए आ रहा है। एक बार देखना कि कहाँ पे चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? कहां पे चल रही है?
पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवन है। चलो चलो यहां पे बताओ कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली आपकी सेवन क्या है? चट्टान है, जीवाश्म है, कीट पतंग है या फिर घास है? जो आपकी क्या है, ये आपकी सर जी पश्चिमी राजस्थान में यानी जैसलमेर में ये आपकी सेवन घास पाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले कॉल करेंगे और यहाँ पे सर्वाधिक प्रोटीन युक्त है, सर्वाधिक प्रोटीन वाली है। ठीक है, चलो आगे निकालेंगे सर जी, आगे निकालो। ये आपका आ गया रीजनिंग वाला प्रश्न, ये आ गया सर जी आपका रीजनिंग वाला, यानी वाई का विपरीत बी, जेड का विपरीत ए और डब्ल्यू का सर जी आपका डी, यानी आपस में क्या है सर जी, आपस में क्या है, आपस में आपका है विपरीत। तो इसका क्या हो जाएगा, जेड का हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स चॉइस पे आता है, इसका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी और वाई का हो जाएगा सर जी आपका बी, यानी ए सी बी किसमें, ए सी बी, ए सी बी यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे। सभी का डी आ रहा है क्या, सभी बच्चों का डी आ रहा है क्या, चल रही नहीं, सर्च करो सर्च करो। हाँ बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, सभी बच्चों का डी आ रहा है, शाबाश मेरे भाई क्या बात है। और यहाँ पे लाइव की संख्या यहाँ पे पार हो गई, अच्छी बात है बेटा। क्लास को शेयर करते रहो कि उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर सिरोही, उड़िया का पठार। अरे टाबरो धीरे धीरे कहीं चलो रे, पूरे राजस्थान में हल्ला होल कर दो ना, लगना चाहिए कि हाँ धमाका तो उदयपुर क्लासेस पे होता है। चलो उड़िया का पठार सर जी राजस्थान के जिले में, ये हमारा हो जाएगा कहां पे, उड़िया पठार सर जी आपका सिरोही में, सिरोही में है क्या? अरे उड़िया का पठार कहां है, सिरोही में है क्या? जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। सर जी ये हो जाएगा आपका सिरोही में, बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बताओ। चलो राजस्थान शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? चलो बताओ इसका आंसर। चलो राजस्थान में शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है, ये हो जाएगा सर जी आपके पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर यहां पे बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे। चलो कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ बताओ, अंधे की लकड़ी होना। जल्दी जल्दी लाइव लेके जाओ भाई, थोड़ा सा यहाँ पे लाइव की संख्या बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलो चलो अंधे की लकड़ी होने मुहावरे का सही अर्थ बताओ, यानी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी यानी ना तो उसके आगे है ना पीछे है, कोई नहीं है, उसकी तो लकड़ी है सारा, यानी एकमात्र सहारा होना अंधे की लकड़ी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। ये जैसे बंद होगा यहाँ पे लाइट की संख्या 1300 हो जाएगी, ठीक है। हाँ अब बताओ कि मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी है, मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी है, पश्चिमी बनास है, सोम है, लूनी है, चंबल है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, शाबाश। ओके 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 सभी का सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है। ये हो जाएगी आपकी मृदा अपरदन में सर जी आपकी कौन सी, चंबल नदी, बिल्कुल सबका यहाँ पे क्या आ रहा है सर जी, डी आ रहा है। पाकिस्तान से करता हूं गंगा नदी, क्या बात है। चलो 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 लोकेश, सुमान, जीताराम डंडाना, दिनेश, शांतिलाल, क्यूट ऑप, क्या बात है, क्या बात है रे। चलो चलें आगे। पूछा है आपसे कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किसका कल्याण हो रहा है, समाज के सभी वर्गों का हो रहा है, आदर्श परिवार का हो रहा है, मनुष्य के व्यक्तित्व का हो रहा है, या फिर छात्र और छात्रा का हो रहा है? मुझे बताओ कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका हो रहा है, बताओ। शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका हो रहा है, यानी समाज के सभी वर्गों का हो रहा है। इसमें जितने भी समाज के जाति सभी का यहाँ पे कल्याण होता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही बढ़ेगा। इसमें जाति, धर्म, समाज यहाँ पे काउंट नहीं होता है मेरे भाई, यानी शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है, यानी समाज सभी वर्गों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है।
सबका यार बहुत अच्छी बात है। गलत मार्क करके आना एग्जाम में। मुझे बताओ कि सूक्ष्म वन संस्था आखिरी कहाँ पे? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर नागौर? जल्दी जल्दी कमेंट करो। टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। इतना शानदार प्रश्न है कि सूक्ष्म वन संस्थान आखिरी कहाँ पे है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर नागौर? चलो अरे दिखा दो भाई, जलवा जलने वाले को जलाओगे नहीं क्या केरोसिन डाल के? हैं सर जी ये हो जाएगा कहाँ पे? ये आपकी आखिरी हो जाएगी जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है चलो आगे पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन सा पहनते हैं? कान पर कौन सा पहनते बताओ? टिक्का है, बुरली है, टोटी है, रिमजोल है। अरे कान में पहना जाने वाला सर जी, कान में तो सर जी टोटी पहनते हैं। अरे कौन सी टोटी? पानी पीने वाली टोटी क्या? अरे सर जी उस टोटी की बात नहीं कर रहा हूं जो सोने की होती है, बहुत महंगी होती है। अपने मम्मी के कान में देखना, मम्मी मम्मी तेरा कान तो दिखा। मम्मी बोलेगी क्यों, कहीं चोरी करेगा क्या? अरे चोरी नहीं कर रहा हूं मम्मी, मेरे सर ने बोला कि मम्मी के कान में देखना कि मम्मी के कान में मम्मी ने क्या पहन रखा है ना? तो हो सकता है कि मम्मी ने कान में टोटी नहीं पहन रखी होगी। तो एक काम करना, आप नौकरी लगने के बाद मम्मी के कान में टोटी जरूर कराना। ठीक है ये तो कर सकते हो ना? हाँ सर जी ये तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। चलो अब बताओ कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर, पार्वती, माही, चंबल या फिर पंचमी बनास? गांधी सागर बांध, जल्दी जल्दी कमेंट करो सर जी, जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे भाई, शाबाश। अब इधर आ जाओ, इसमें एक पेस्ट करो कि जल्दी से लाइव 500 1000 लेके जाओ। इसको बार बार पेस्ट करो यहाँ पे। चलो गांधी सागर बांध सर जी हो जाएगा कहां पे? आपकी चंबल नदी पर बनाया गया बांध कहते हैं गांधी सागर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। यहाँ पे लिखो जल्दी से लाइव 1000 लेके जाओ, नहीं 1200 लेके जाओ, 1100 1200। हाँ फिर उसको बार बार पेस्ट, इसको कॉपी भी करना लिख के उसको बार बार पेस्ट करो। चलो आगे चलें सर जी, आगे चलेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 8वें अक्षर के और दाई और 9वां अक्षर क्या होगा? यानी सर जी एक बाया और दूसरा सर जी दाया, तो क्या करेंगे आपस में जोड़ करेंगे और -1 करेंगे। बाया कितना है? बाया सर जी 8, दाया कितना है? दाया सर जी 9, एक 8 बटे होड़ा 16 में से है 17, 8 और 9 कितने हो गए? ये हो गए 17, और 17 में से एक गए तो कितना बचा? ये 16, और 16 पे क्या आता बताओ? दोनों को जोड़ना, सॉरी दोनों को जोड़ना, यहाँ पे दोनों को जोड़ना सर जी आपके 8 प्लस यहाँ पे 9 कितने होते हैं? ये होते हैं सर जी आपके 17, यानी 22 से 17, 22 से 17 पे क्या आता है? ये आता है सर जी आपका Q, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। बार बार कमेंट करते रहो। क्या बात है, लाइव की संख्या 954 हो गई, बहुत अच्छी बात है। दिखा दो जलवा, जलने वाले को जला दो भाई, केरोसिन डाल के देना। बिल्कुल जलवा आना चाहिए बेटा, जलवा होना चाहिए। लाइव की संख्या 1200 होनी चाहिए। ये आ गया तुम्हारे लिए माँ ऊपर है, जल्दी जल्दी इसको परचेज करना चाहो तो कर लेना, बाकी आपके ऊपर कोई फोकस नहीं है। चलो अब बताओ सर जी मरुस्थल का परिजात किस सर कहते हैं? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? यहाँ पे लाइव की संख्या यहाँ पे 994 हो गई, बहुत अच्छी बात है बेटा। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, रेफिडो बना दो, रेफिडो धुआं धुआं कर दो मेरे भाई। यहाँ पे हो जाएगा कहाँ है सर जी आपका? जोधपुर, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। चलो रेगिस्तान का आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार सर जी कौन सा है सर? आपका हो जाएगा जोधपुर। अब बताओ कि आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। कि अपना सचिन अपनी मां का आंखों का तारा है, यानी दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना या फिर मित्र नहीं होना? मुझे बताओ कि आंखों का तारा होना यानी होना सर जी आपका क्या होना? प्रिय होना। अपनी मां के लिए सचिन क्या है? आंखों का तारा, यानी अपना प्रिय होना। सी वाले को लॉक करेंगे मेरे भाई, सी वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कि मानसी और वाकल नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसी सर जी और वाकल नदी का आपका उद्गम राजस्थान में कहां से होता है? शाबाश, बहुत अच्छा भाई, भाई बहुत अच्छा। चलो सर जी सचिन सीमा के लिए आंखों का तारा है। हाँ हाँ भाई, सचिन सीमा के लिए आंखों का तारा है, तुझे पता है क्या? है ये हो जाएगा सर जी आपके गोगुंदा की पहाड़ों से। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे? 67 में बिल्कुल यहाँ पे हम सी करेंगे, गोगुंदा की पहाड़ों से। ठीक है चलो अब बताओ भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से को जानते हैं? यदि अभी भील का नाम आ जाए और बाबूजी का नाम आ जाए तो बताना सर जी कौन है? आपका मोतीलाल तेजावत, यानी बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। चलो सब क्या है क्या? आंखों का तारा होना, ओ हो है आंखों का तारा होना।
क्लास अटक रही है सर जी। अरे क्लास नहीं अटक रही बेटा, हमारे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क इशू होगा इसलिए क्लास अटक रही होगी, है ना। चलो आगे चलेंगे। बताओ कि उड़न गिलेरी के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? उड़न गिलेरी के लिए, उड़न गिलेरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बताओ इसका आंसर। यहाँ पे लाइव की संख्या आनी चाहिए बेटा, फटाफट से। यहाँ पे लाइव की संख्या 1000 क्रॉसिंग होनी चाहिए, फटाफट से। लाइव वॉचिंग यहाँ पे 1000 प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे उड़न गिलेरी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सीता माता अभयारण्य, और ये कहाँ है सर जी? ये आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका प्रतापगढ़ में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताओ इसका आंसर। शाबाश। गीतावली है, विनय पत्रिका है, पदावली या फिर ब्रजराज है? मीराबाई की सर जी आपकी प्रसिद्ध रचना। चलो शाबाश। और अभी तक तुम लोगों ने लाइक भी नहीं किया। अरे लाइव की संख्या यहाँ पे 1000 है और लाइक करके 700 लाइक। फटाफट से लाइक भी कर दो। लाइक वाला बटन किस लिए है? कल मैं यूट्यूब से बात करूंगा, यूट्यूब कंपनी से, कि भाई तू एक काम कर, डिसलाइक वाला बटन तो तूने हटा दिया, लाइक वाला बटन भी हटा दे। काम का तो है ही नहीं, तुम लाइक तो करते नहीं हो, तो लाइक वाला बटन भी हटा दे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सर जी आपकी पदावली, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में सु है, स्वा है, स्व है या फिर स्व है? अरे स्वागत में कौन सा उपसर्ग है मेरे भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दे। शाबाश। दिखा दे जलवा, जलने वाले को जला दे केरोसिन डाल के, हैं? मुझे लग रहा है कि आप नहीं जलाओगे, हैं? केरोसिन खत्म हो गया क्या तुम्हारा? अरे तुम्हारा केरोसिन खत्म हो गया क्या? सर जी ये हो जाएगा बिल्कुल आपका कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे सर जी? ए वाले को लो करेंगे, यानी स्वागत में आपका हो जाएगा सुधन आगत, ठीक है। सुधन आगत बिल्कुल आपका स्वागत का हो जाएगा। सर नेट अटक रहा है, देखो क्लास अटकने की वजह से देखो 929 आ गई, देखो एकदम रुक रही है ना। इसको एक बार चेक करो, इसको 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 तुम्हारा वाला चेक करो। अगला क्वेश्चन कि फोलरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहनते? फोलरी, जल्दी जल्दी बताओ कि फोलरी, फोलरी नामक शरीर के किस भाग में पहनते हैं? कौन सा 5G चल रहा है 4G? देखो चलो कि फोलरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में सर जी? देखो 930 से वापस 951, वो क्लास अटक दी ना, बाहर निकल जाते हैं, वापस आते हैं एक साथ। फोलरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में सर जी? यहां बताओ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फोलरी सर जी आपकी पैर की उंगली में, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है मेरे भाई? जल्दी जल्दी बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार पाया जाता है। सर्वाधिक फेल्सपार अजमेर में, भरतपुर में, चित्तौड़ या फिर डूंगरपुर में? अरे सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ है रे? सर जी पैर की उंगली है सर्वाधिक फेल्सपार। सबका बी बी आ रहा है, बी कैसे आ रहा है मेरे भाई? सबका बी कैसे आ रहा है? हैं? अरे सर्वाधिक फेल्सपार सर जी कहाँ है? ये आपका हो जाएगा आपके अजमेर में पाया जाएगा। ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। हैं? क्लास को शेयर वेयर कर दो। अभी तक वो चल रही है, देखो। हाँ, निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र का नाम बताओ। बाड़मेर में कौन कौन से तेल के नाम है बताओ? सजी रागेश्वरी हैं, कामेश्वरी हैं, सरस्वती हैं, मंगला हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी बाड़मेर में जो आपके तेल के यहाँ पे प्राकृतिक यहाँ पे हैं। हाँ चल सर क्लास अटक रही है, क्या करे भाई, ये क्लास अटक रही है। जामन कोटरा खान जानी जाती है, जामन कोटरा खान जानी जाती है, बताओ किसके? रॉक फॉस्फेट के लिए, अब्रक के लिए, बास्काइट के लिए, बोराइट के लिए? देखो जामन कोटरा, जा रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं रुकू नहीं रुकू, जा जा, यानी जामन कोटरा रुक जा, तो रुक जा से ही आपका हो जाएगा राग फॉस्फेट, और जा से हो जाएगा जामन कोटरा। राग फॉस्फेट का संबंध है जामन कोटरा, और जामन कोटरा कहाँ है सर जी? ये आपका है उदयपुर में। ये राग फॉस्फेट कहाँ है सर जी? आपका उदयपुर में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे सर जी? ए वाले को लो करेंगे। 923 रुक गई क्लास, कितनी देर बता दिए? अब उसमें चल रहा है, नहीं रुकी, रुक गई क्लास, चल रही है, फुल चल रहा है नेट। चलो अब यूट्यूब पे निकाल के देखो, मैं तो पता चलेगा। मेरी क्लास निकाल के देखो। हाँ निकालो, फिर आवाज कम रखो ना, आवाज कटती थी कि नहीं कटती? निकालो। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए? थोड़ी आवाज बढ़ाओ।
इनमें से बेरहम है, बिकाऊ है, लाजवाब है या फिर अकथनीय है? हैं? चलो अरे वो बात नहीं मेरी मैं मायने चक्रिया घूम ही रही है चक्रिया भी बतीस घुमावे हिंदी क्लास बपरी में बाकी चक्रिया नहीं घुमावे। चलो इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं सर जी? यहाँ पे होगा बिल्कुल आपका अकथनीय, बिल्कुल डी वाले को लोग करेंगे। शाबाश, सबका यहाँ पे डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी के दीवाने देखो यदि दिन का संबंध रात्रि से तो सफेद का संबंध किससे हो जाएगा? काला से, रंग से, किरण से या फिर लाल से। अरे जिसकी चक्रिया घूम रही ना उसके तो भाई साहब नेट खत्म हो गया, नेट रिचार्ज करवा दो। क्या करवा दो सर जी? नेट रिचार्ज करवा दो जिसकी चक्रिया घूम रही है। क्लास को छोड़ के मत जाना, बिल्कुल आपका 200 प्रश्न का पेपर कराऊंगा सर जी। यहाँ पे हो जाएगा यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का हो जाएगा किसा? सफेद का हो जाएगा सर जी आपका काला, यानी इसका क्या है? विलोम शब्द है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, रात्रि है तो सफेद का क्या हो जाएगा? काला, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। अब बताओ कि खनिज के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिज के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहते हैं ये आपको बताना इसका करेक्ट आंसर है। और वापस लाइव की संख्या 770 हो गई, सॉरी 970 है ना। बिल्कुल यहाँ पे आपको लेके जानी 1000 पार हो फटाफट से। चलो ये हो जाएगा सर जी, क्या कहते हैं? ये कहते हैं खनिज का अजायब घर कहते हैं, बिल्कुल आपका बी वाले को लो करेंगे। राजस्थान को कैसे कहते हैं सर जी? सर सबका बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो सबका बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा? सिस्सा दस्ता, लौह यश्क, अब्रक या फिर राग फॉस्फेट? बताओ इसका आंसर। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सर जी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 79 का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे सीसा और जस्ता। चलो अगला क्वेश्चन कि पंचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादन है वो क्या है? पंचपदरा वोराइट के लिए, चूना पत्थर के लिए, नमक के लिए, फ्लोराइड के लिए। अरे पंचपदरा कहाँ है सर जी? आपकी बाड़मेर में, और ये आपके खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की आपके सामर के बाद से यहाँ पे बनाया गया नमक सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे खाने योग्य नमक है। ठीक है चलो बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है, सभी का सही है, बहुत अच्छी बात है। 100 क्वेश्चन पूरे होते ही तुम्हारे लिए एक श्लोक आने वाला है। 100 क्वेश्चन पूरे होते ही तुम्हारे लिए संस्कृत में शानदार श्लोक आने वाला है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? रॉक फॉस्फेट। अरे जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो, यहाँ पे लाइव 1200 लेके जाओ भाई। धीरे धीरे कहीं चालो रे टाबरो, शेयर वेयर कौन नहीं करो। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट में सर जी आपका हो जाएगा किसका? ये आपका हो जाएगा राजस्थान का प्रथम स्थान है, बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है चलो आगे चलें सर जी, आगे चलो। ये पूछा है कि राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ पे होता है? चांदी निकाले चले क्या रात में? मेरा भी खाना बन गया है, कहाँ खाते ही चांदी निकालने चलते हैं। अरे राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ पे होता है? रामपुरा अगुचा भिलवाड़ा में, जावर माइंस उदयपुर में, राजपुरा दरीबा राजस्थान में या फिर उपयुक्त तो सभी? अरे चांदी कहाँ निकालते हैं सर जी? चांदी आपके रामपुरा अगुचा भिलवाड़ा में भी निकलती है, जावर माइंस उदयपुर में भी निकलती है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त तो सभी। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को निर्वाण, मुमुक्ष या मुमुक्षु या फिर जिज्ञासु? बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। शाबाश चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा सी, यानी सी को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज में तांबा गलाने का संयंत्र कहां पे लगाया गया था? खेतड़ी में, रघुनाथ में, अजनी में या फिर खोदरीबा में? राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहां पे लगाया था ये आपको बताना इसका करेक्ट आंसर। चलो सभी विद्यार्थी शेयर करो सर जी, लाइव क्लास को शेयर करो। क्या बात है, यूपीएससी का दीवाना, यूपीएससी की दीवानी। हाँ क्लास को शेयर कर तो करो भाई, हैं? क्लास को शेयर नहीं करोगे क्या? हैं?
धीरे धीरे कहीं चलो रे मेरे भाई, क्लास को शेयर तो करो। यहाँ पे हो जाए खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। चलो, ये तुम्हारे लिए आ गया बीएसटीसी का माह ऑफर है, जिसके अंदर आपको मिलेगा इस मॉडल टेस्ट पेपर मात्र 121 रुपए में। जल्दी जल्दी परचेज कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए इस दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो, गौना रस्म किससे है बताओ? मुंडन से है, विवाह से है, नामकरण से, या फिर यज्ञो पवित्र से? गौना किसके लिए बताओ? बस का आंसर, अरे गौना, गौना करना, यानी सर जी क्या होगा, ये आपका विवाह से संबंधित है। बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। किधर है? लाइट चल रही, अल्ली बंद नहीं की थी, करो ना फ्री। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पे हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का टक्कारा है, मुंबई है, जोधपुर है, या फिर अजमेर है? जल्दी जल्दी बताएंगे, शाबाश मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा स्वामी दयानंद का यहाँ पे निर्माण हुआ था सर जी, कहाँ पे? ये आपके अजमेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। हो गई बंद। चलो, अब देखो, धुआं धुआं कर दूंगा, देखो ठीक है। अब धुआं धुआं कर दूंगा, आग लगा दूंगा। एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर कर दो। और ये चलो, तो बताओ सर जी, इसमें पूछा है कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। चार दिए गए विकल्प में से वह विकल्प का चुनिए जो पूरा कर रहेगा। यहाँ पे 4 से 6 यानी +2 हुआ, 6 से 8 ये आपका नहीं बैठ रहा सर जी। यहाँ पे क्या होगा सर जी? 4 से 8 यानी +4 हुआ, 8 से 12 +4 हुआ, 12 से 16 +4 हुआ। अब देखो 6 से 12 +6 हुआ, 12 से 18 +6 हुआ, और 18 में यदि +6 करेंगे कितना आएगा? 18 में 6 करेंगे सर जी कितना आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखते जाओ, यहाँ पे मुकाबला होगा टक्कर का या लेवल का। यहाँ पे प्रश्न आ गया तुम्हारे लिए कि 1919 में राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना कहां पे हुई? वर्धा में हुई, अजमेर में, जोधपुर में, या फिर ब्यावर में? बताओ इसका आंसर। सारे के सारे बच्चों का मैं आंसर देखूंगा, सारे के सारे बच्चों का मैं आंसर देखूंगा। सर जी लाइव क्लास को मैंने शेयर कर दिया, अच्छी बात है बेटा। पापा की परी, प्रकाश चौधरी हैं, योगेश हैं, लक्षिता हैं, अमिता हैं, कंजन हैं, सुमित हैं, पूजा हैं, सभी बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका ए वाले को लॉक करेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान के लौह पुरुष। अब राजस्थान के लौह पुरुष कौन है मेरे भाई? जल्दी बताओ। मोहनलाल सुखाड़िया है, माणिकलाल वर्मा है, दामोदर राव व्यास है, या फिर जय नारायण व्यास है? राजस्थान के लौह पुरुष, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, शाबाश। राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान के लौह पुरुष, फटाफट से कमेंट करो। ये हो जाएगा सर जी आपके सीट दामोदर दार व्यास। बिल्कुल यहाँ पे सी को लो करेंगे, बिल्कुल सी को लो करेंगे, जो कि मेरे सारे के सारे बच्चों का सी आ गया। चलो, चल रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण? मुर्किया गर्दन का है, कान का है, मस्तक का है, या फिर पाव का है? चलो बताओ सर जी, मुर्किया आभूषण है ना, वो शरीर के कौन से भाग में पुरुष का आभूषण है? ये गर्दन का, कान का, मस्तक का, या फिर पाव का? मुर्किया कहाँ की सर जी? मुर्किया हो जाएगी सर जी आपकी कान की, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। चलो मेरे भाई, बी वाले को लॉक कर दे क्या? अरे सर जी बी वाले को डंके की चोट के साथ लॉक कर दो। कान 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 कान, मोहनलाल सुखाड़िया, क्या बात है, अच्छी बात है बेटा। जिसके पास माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, मातृहीन कहते हैं, पितृहीन कहते हैं, या फिर दीन कहते हैं? देखो, मातृहीन उसको कहते हैं जिसके पास माँ नहीं हो, पितृहीन उसको कहते हैं जिसके पास पिता नहीं हो, परंतु जिसके पास ना तो माँ है ना पिता है, उसको कहते हैं सर जी, कहते हैं अनाथ। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे? ए वाले को लो करेंगे। और ये आपका हिंदी का प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलो,
आगे निकालें सर जी, आगे निकालें कि राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? गन्ने का है, कपास का, सरसों का या फिर चावल का? बताओ देखिए इसका आंसर। अरे बताओ इसका आंसर, शाबाश। प्रवीण चौहान, जीएल पाछाल, यूपीएससी का दीवाना आरवी मीणा है, भावेश है, लक्षिता है, अमना सुता है, पंडित जी हैं। क्या बात है, सबका आ रहा है। हो गया, जल्दी बार बार फिर। चलो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका सरसों, यानी जल्दी जल्दी यहाँ पे लॉक करो, सी वाले को लॉक करो, करते रहो करते रहो करते रहो शेयर, ठीक है। चलो, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है वाला मेरे खाटू वाले बाबा। अरे खाटू वाले बाबा तू कहाँ रहता है रे, तेरे से दर्शन नहीं हो रहे आजकल हैं। अरे खाटू वाले शाम के चले हैं क्या? अरे खाटू वाले शाम के चलेंगे, तुम्हारा बीएसटी से सिलेक्शन हो जाएंगे ना, फिर सब चलेंगे एक साथ घूमने चलेंगे, ठीक है। खर्चा मेरा रहेगा, चिंता मत करो, खर्चा आपका रहेगा, मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊंगा, ठीक है। खाटू शाम चलेंगे भाई। अरे खाटू वाला बाबा कहाँ है सर जी? ये आपका हो जाएगा बिल्कुल, कहाँ है सर जी? आपका सिक्कर में, बिल्कुल बी वाले को लो, ठीक है। चलो आगे चलेंगे सर जी। आगे क्वेश्चन क्या है कि किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे? कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कहां पे हुए थे? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या फिर चूरू में? क्या हुआ? चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश मेरे भाई, कि कालीबंगा सभ्यता का अवशेष कहां पे हुआ सर जी? ये आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ में। और ये प्रश्न सर जी आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है और 2023 में पक्का आएगा। यहां प्रश्न घुमा फिरा के आएगा कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में, तो बताना हनुमानगढ़ में। इसकी खोज कब हुई, तो बताना 1952 में। किसने की, तो बताना अमलानंद घोष ने की। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे। चलो, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? सर जी पानीपत का तो 1500 है, खाना खाया पानी पिया। अरे खानवा का युद्ध सर जी कब हुआ था? ये हुआ था सर जी आपका 1527। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबका बी आ रहा है क्या? सभी का यहाँ पे बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ओके 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 ओके, क्लास को एक बार शेयर कर दो, क्लास को एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर कर दो। और मात्र 5 क्वेश्चन के बाद तुम्हारे लिए टन टनाटन यहाँ पे स्लोग आने वाला है, ठीक है, टन टनाटन वाला। ओके, अब बताओ कि कुंभलगढ़ का किला उदयपुर में, चित्तौड़, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़? अरे कुंभलगढ़ का बात करें सर जी, 960 हो गए, लाइव संख्या वापस बढ़ गई ना। अब दिखाएंगे जलवा, जलने वाले को जलाएंगे केरोसिन डाल के। बस छोड़ के मत जाना मेरे भाई, पूरा का पूरा पेपर करवा के जाऊंगा और सीधा का सीधा यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और जिसका सिलेक्शन चाहिए वो यहाँ पे क्लास पूरी देखेंगे और पेन कॉपी लेके बैठेंगे। कुंभलगढ़ का सर जी हो जाएगा आपका राजसमंद में, यानी सी वाले को लॉक करेंगे। चलो अब बताओ कि निम्न विकल्प में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करें। इसमें से आपका सही कौन सा है? चयन का आपको सही विचयन करना है। चयन यानी चयन में कौन सी? चयन में सर जी आपकी यन संधि है। कौन सी है? यन संधि है। बताओ यन है क्या? कहीं आया दी है? अरे जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, शाबाश। यहाँ पे हो जाएगा यानी चेदन अयन, बिल्कुल सर जी यहाँ पे बिल्कुल सी वाले को लो करेंगे, जो कि यहाँ पे पूजा का है, लक्षिता का है, महीपाल का है, योगिता का है, सुमन का है, देवराज का है, सरिता का है, चौहान का है, पायल पालीवाल का है, सभी का यहाँ पे सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे लाइव की संख्या बहुत अच्छी हो गई, अच्छी बात है। राजस्थान में गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? और यहाँ पे लाइव की संख्या 980 हो गई वापस, ठीक है। अब शेयर करते रहो, अब रुकना नहीं है मेरे भाई। मात्र 2 क्वेश्चन के लिए तुम्हारे लिए श्लोक आने वाला, बहुत ही शानदार। राजस्थान में गुड़ला का त्योहार कब मनाते हैं सर जी? ये आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका चैत्र कृष्ण को है, या फिर श्रावण में या फिर भादवा में। सर जी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को बिल्कुल आपका गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और गुड़ला कहाँ का सर जी? गुड़ला सर जी आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। गुड़ला कहाँ का है सर जी? गुड़ला आपका मारवाड़ का हो जाएगा। अकबर के नवरत्न में राजस्थान में कौन से कवि थे? अबुल फजल है, बयादुन है, कवि कलोल है, या फिर उपयुक्तों में से कोई नहीं। अकबर के नवरत्न में यह हो जाएगा आपके अबुल फजल का बिल्कुल ये आ रहा है। क्या बात है, लाइव की संख्या 993 हो गई है, से 1200 लाइव होने चाहिए। कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, हमने ठान लिया कि इस बार बीएसटीसी करेंगे और तोड़ फोड़ देंगे, यहाँ पे पेपर को फाड़ देंगे सर जी। हैं, लगा दो डंका, यहाँ पे 1000 का क्रॉस कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को शेयर करते रहो, ठीक है। अब एक श्लोक हो जाए, खड़े हो जाओ आप फटाफट से।
वो टन टनाटन वाला, बहुत अच्छा जोश से। हाँ, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्रख्यात कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? बाकी दास ख्यात की है, मोहनत नरसी है, दयाल दास की है, या फिर मारवाड़ परगण है? सर जी यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान की प्रसिद्ध आपकी ख्यात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेंगे सर जी, बिल्कुल आपका मोहनत नरसी, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी को लो करेंगे। शाबाश, आ जाओ सर, एक बार 1000 पे बोल दो, 1000 हो गए। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कि राजस्थान राज्य का अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न आपका बीएसटीसी 2022 में पूछा गया है और 23 में पक्का यहां से रिपीट होगा। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार, ऊंट महोत्सव कहां पे? ऊंट महोत्सव सर जी आपका बीकानेर में, और राजस्थान राज्य का अभिलेखागार भी कहां है सर जी? बीकानेर। बिल्कुल सबका डी आ रहा है क्या? 1008 हो गए लाइव की संख्या, फटाफट से शेयर कर दो एक बार। हाँ, टन टनाटन वाला फटाफट से श्लोक सुन लो कि कोई संत शास्त्र बताते हैं, भगवान शिव का श्लोक है। ओम यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टं 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 सं डं सं डुई डुई जगिदं भूपकं भूयनालम डं सं डुरं सं डुई डुई जगिदं भूपकं भूयनालम आयस्ते विप्रगाहे सरस्वती सबल पातु स्वचंद चूड़ः। तो आप सभी के बीच में श्लोक आते रहेंगे, और मां शारदे को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि मेरे सभी लाडलों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, जो मन से तैयारी करने वाले पेन कॉपी लेके बैठे हैं, और यहाँ पे सभी बच्चों का यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे डंका लगा दिया आपने, 1000 क्रॉस लाइव कर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, बस क्लास को सी करते रहना, ठीक है। चलो, ये लिए तुम्हारे लिए आ गया बीएसटीसी में माँ, जिसमें आपको मिल रहा है 121 रुपए में आपको 21 टेस्ट पेपर, जिसमें 16 पेपर हैं और 5 प्रीवियस के पेपर है, पीडीएफ भी सॉल्यूशन है। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे क्या कर देना, कॉल कर देना, ताकि आपको जानकारी दी जाएगी। चलो मेरे भाई, राजस्थान में लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? कपड़े पर कहते हैं, लकड़ी पर, कागज पर, या फिर हाथी के दांत पर? अरे सर जी, पाना किसे कहते हैं? पाना आप कहते हैं ना सर, पाना पाना, हरे हरे संतों ने, क्या बात है सर जी आपके पास तो भाई है। अरे आप तो सर जी आज दिल गार्डन गार्डन कर दियो मारो है। चलो, अरे राजस्थान में लोक चित्र शैली में पाने का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करो सर जी। यहाँ पे हो जाए कागज पर जो चित्र करते हैं ना, उसको कहते हैं सर जी आपका पाना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। चलो ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया? इस वाले प्रश्न में स्टार लगा देना, पक्का प्रश्न एग्जाम में आएगा। सर जी क्लास बफरिंग बहुत हो रही है सर, क्लास अटक गई है, वास्तव में क्लास अटक गई। मेरा नेट नीचे, मैं चालू कर दूं? क्लास अटक गई बिल्कुल। चलो बताओ बताओ, बिल्कुल अधिकतर बच्चों की क्लास, हाँ यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपकी देवनारायण जी। देवनारायण जी की फट पर सर जी आपकी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, और वो कब हुआ सर जी? अब 936 पे आ गए एक अचानक, यूं नहीं आते हो, क्लास बफरिंग होती ना तब होता है। देखो 1000 से 900 इतने आने पे टाइम लगता है। चलो जबड़ा दिया उसमें आई नहीं। चलो, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर यहाँ पे, ये आपके हो जाएंगे देवनारायण जी। देवनारायण जी की फट पर यहाँ पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, और वो कब किया? 2 सितंबर 1992 को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, हम ए वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान में बोमट क्षेत्र कहलाता है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, डूंगरपुर या फिर मेवात? राजस्थान का बोमट क्षेत्र, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मुस्लिम, हाँ देवनारायण जी, देवनारायण जी, सभी का देवनारायण जी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो 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 चलो, बफरिंग ज्यादा ही हो रही है बच्चे, मेरा नेट चालू करोगे? चलो अब बताओ, अब बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि अब तो बफरिंग नहीं हो रही है ना। चलो, राजस्थान में बोमट क्षेत्र सर जी आपका मारवाड़ या फिर मेवात, ये हो जाएगा बोमट सर जी आपका मेवाड़, बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, जो बी आ गया।
अब तो बफरिंग नहीं हो रही है ना? अब जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, अब तो बफरिंग नहीं हो रही है ना? अब नहीं हो रही है, एक साथ चल रहा है। अब नहीं होगी, ठीक है? अब आपकी बफरिंग नहीं होगी। गुरु गोविंद गिरी का जन्म स्थान बताओ, गुरु गोविंद का। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। गुरु गोविंद का यहाँ पे बताना कि आपको जन्म कहाँ पे हुआ था, बासिया डूंगरपुर में, इधर गुजरात में, मानगढ़ बांसवाड़ा में, या फिर बाकर सिरोही में। बताओ इसका आंसर है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, शाबाश। यहाँ पे 105 का क्या हो जाएगा सर जी? 105 का यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा, बासिया डूंगरपुर में, ए वाले को लॉक करेंगे। चलो मेरे क्वेश्चन, ये आ गया आपका पासे वाला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसमें बताना कि निम्नलिखित में से ए का ठीक विपरीत क्या है। ए का विपरीत पूछा है आपसे। सर जी ए का अपोजिट क्या है? मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा कि चिड़िया से घोंसला कैसे बनाता, तो चिड़िया बोली उसको तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तिन है। चलो यहां बताओ मेरे भाई, सर जी आपका ए का विपरीत क्या है? तो देखो सर जी ए कहां पे, ये इसमें पी और क्यू कॉमन है, इसमें भी पी और क्यू कॉमन है, आपस में काट दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन निकालें। अरे अगला क्वेश्चन निकालें क्या? अरे हाँ सर जी अगला क्वेश्चन निकालो। और अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जल्दी बताओ कि मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है? मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है सर जी? जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है मेरे भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल माघ माह की शेष पूर्णिमा को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। चलो कि मानगढ़ धाम का ये लगता है सर जी आपकी माघ शीर्ष पूर्णिमा को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया अब तुम्हारे सामने कि ऊपर माल का पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ब्रह्मादेव ने, विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास ने, या श्री पृथ्वी सिंह ने? अरे ऊपर माल पंच बोर्ड की, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। चलो 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 चलो, शाबाश। 108 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 108 का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका बी, यानी बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चले आगे, अरे आगे चले। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बेगू किस जिले में? अजमेर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, या फिर उदयपुर में? वर्तमान में सर जी आपका बेगू कहाँ है बताओ? बेगू कहाँ है? बेगू। हम्म अरे वो वाला चक्कर पड़ जाएगा जब महिला जाती है ना जिमने के लिए, कि लेट जाती है तो खाना खत्म हो जाता है, फिर क्या बोलती हैं कि भूख लगी छे बारी, भोजन की करो तैयारी। भूख लगी छे बारी, भोजन की करो तैयारी। मैं नो नो पुड़िया खाई जावा, शरमरी मारी। फिर हमारे जैसे लोग होंगे, दो तीन खड़े रहेंगे कि पूड़िया वंचगी थोड़ी थी, आई मारी बाया मोड़ी। पूड़िया वंचगी थोड़ी थी, आई मारी बाया मोड़ी। अब दाल में पानी ना क्यों, लाडू एक नीरा क्यों। ठीक है, इसलिए क्या है कि हमारा भी खाना शुरू हो गया है, और खाना समय पे नहीं खाएंगे तो वही वाला चक्कर हो जाएगा, फिर कहेंगे सर जी खाना ही नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में सर जी आपका बेगू किस जिले में? तो बेगू हो जाएगा सर जी आपका चित्तौड़ में। बिल्कुल सबका यहाँ पे बी आ रहा है, शाबाश। ठीक है, और सुबह अपनी क्लास कितनी बजे होगी? सुबह अपनी क्लास होगी बेटा 8 बजे क्लास होगी, टॉपिक वाइज राजस्थान की प्रमुख झील और नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियां और झील की क्लास होगी सुबह आपकी 8 बजे। सभी बच्चे सुबह 8 बजे वाली क्लास को मिस ना करें। सुबह 8 बजे इतनी शानदार क्लास होगी, तुम याद करोगे वाकई में क्या क्लास हुई, क्योंकि सुबह वाली क्लास के लिए टॉपिक वाइज लाइन लगा रखी है तुम्हारे तैयारी को परखने के लिए। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? ध्रुव रेखा, मैक मोहन या फिर रेड क्लिप? इसका क्या है? रेड क्लिप रेखा है, रेड लिप नहीं है, बिल्कुल आपका डी वाले को लॉक करेंगे। की सर्दी सीमा लगती है, कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग भाई। तो गुड मॉर्निंग चल रहा है भाई का, है? नींद अब खुली है क्या तेरी? राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है? जोधपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर? राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य, अरे मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ है रे? हैं? ये हो जाएगा सर जी, कहाँ है आपका? बिल्कुल आपका उदयपुर में, बिल्कुल बी वाला करेंगे। सुबह 8 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे। सुबह 9 बजे संस्कृत की क्लास होगी और सुबह 8 बजे हो गया तुम्हारा राजस्थान भूगोल की क्लास। टॉपिक वाइज होगी राजस्थान की प्रमुख नदी और झील की। एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, बस तुम्हारे को सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आ गया है तुम्हारे लिए शानदार। यहाँ पे बीएसटीसी का मॉडल पेपर आ गया है, जिसके अंदर आपको 121 रुपए मिल रहा है। 21 मॉडल टेस्ट पेपर, 16 तो मॉडल पेपर, 5 प्रीवियस के पेपर और पीडीएफ विद आपको सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी यहाँ पे पेमेंट कर लीजिए इस नंबर पे, और जल्दी जल्दी यहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना उदयपुर क्लासेस पे यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ये कल आपका 5वां टेस्ट होगा, जिसमें टॉप 15 बच्चे को 121 रुपए का इनाम मिलेगा। टॉप 15 बच्चे को यहाँ पे 121 का इनाम मिलेगा। तो जल्दी करें, देरी ना करें, आज है जो राज है, और कल क्या पता इसकी रेंज बढ़ जाए। अब बताओ कि राजस्थान कितने जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज का तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो और हैं, पर ये मैं आपको कल शाम को वापस कराऊंगा, राकेश सर को दे दूंगा, राकेश सर को कराएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि खाने में देरी करेंगे। पहले से आंख में दिक्कत है, आपने देखा है कि आंखों में चल रहा है धुआं, है आई फ्लू चल रहा है, तो आंखों में जो दवाई भी डालनी है, खाना भी समय पे खाना है ना, तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए क्या है, सुबह भी मेरी क्लास है, सुबह 8 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे। राजस्थान में भूगोल में राजस्थान की प्रमुख नदी और झील पढ़ेंगे। ठीक है, और राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा रखती है सर्वाधिक कितनी? 1600 किलोमीटर की। उसमें राजस्थान के आपके 10 जिले हैं। बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लो करेंगे। किसको करेंगे? सी वाले को यहाँ पे लो करेंगे। शाबाश, सभी बच्चों के यहाँ पे बिल्कुल सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सी बनने वाले सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मिलेंगे अपन सुबह कितने बजे? सुबह मिलेंगे 8 बजे। अब जल्दी उठ पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठो पढ़ने के लिए। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है भाई, अब देरी किस बात की? अब समय पे सो जाओ, इंस्टाग्राम पे मत लगो, और सुबह जल्दी मेरे साथ, और जल्दी मेरे साथ पढ़ो। ठीक है, सुबह 8 बजे मैं लेके आऊंगा आपके लिए राजस्थान भूगोल में राजस्थान की प्रमुख नदी और झील, और वापस 9 बजे होगी आपको गौरव सर पढ़ाएंगे आपको संस्कृत क्लास। सर एक श्लोक और हो जाए लास्ट है? हाँ चलो, तो ये आपकी क्लास आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेना, और जल्दी से जल्दी लाइक की संख्या यहाँ पे 1000 लाइक कर दो। लाइक कितने कर रखे? 991। अरे मात्र यार 9 बच्चे लाइक नहीं कर रहे यार, फिर सर कहेंगे ना कि लाइक कैसे आ गए बताओ, लाइक ही नहीं। तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पे लाइक यहाँ पे कर दो, 1000 प्लस लाइक होने चाहिए। मात्र 8 बच्चों की कमी है लाइक करने में। जल्दी जल्दी लाइक करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई। आज आपकी हाजिरी लगाने के लिए 998 हो गए। जल्दी जल्दी लाइक करो भाई, 1100 लाइक होने चाहिए भाई। 1000 लाइक हो गए, जल्दी जल्दी 1100 लाइक होने चाहिए भाई। 1000 से कुछ काम को नहीं चले, सर को तो लगना तो चाहिए कि हाँ 1000 हमने लाइक कर दिया। और मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो, 90 57 92 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक भेजेंगे। उस लिंक पे आपको क्लिक करना, और उसमें आपको पीडीएफ हम आपको बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे। कुछ पीडीएफ होगी प्रश्न उत्तर की, वो पीडीएफ बिल्कुल आपको हम फ्री अवेलेबल करा देंगे। तो इस नंबर पे क्या कर देना, जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, इस नंबर पे जल्दी से जल्दी क्या कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और मेरी इंस्टा आईडी ले लो, मेरी इंस्टा आईडी है बी गुजर बी गुजर 450। बी गुजर 450 मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पे भी फॉलो करो तो कर देना, और नहीं करो तो कोई बात नहीं।
ठीक है। यदि इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहो तो इस नंबर मेरी बी गुजर 450 लिखना, इंस्टा पे फॉलो कर देना और मैं भी आपको अभी फॉलो कर दूंगा। जो तुरंत फॉलो करेगा उसको मैं फॉलो बैक दे दूंगा और जो बाद में करेगा उसको फॉलो बैक को नहीं दूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, टाइम वेस्ट मत किया करो। सुबह टॉपिक वाइज क्लास लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल, सुबह टॉपिक वाइज लगा रहा हूँ। राजस्थान की प्रमुख नदी और झील, आप सभी को क्लास लेनी सुबह 8 बजे। तो 8 बजे सभी बच्चे मेरे को क्लास में दिखने चाहिए सुबह 8 बजे। अब नहीं आते हो वो तुम्हारी गलती है, फिर मुझे मत कहना सर प्रश्न नहीं मिले, फिर मुझे मत कहना कि सर प्रश्न क्लास से नहीं मिले। क्लास एजेटी प्रश्न मिलेंगे पर टॉपिक वाइज आपको क्लास लेनी पड़ेगी। टॉपिक वाइज क्लास ले ली तो समझ लो सुबह आपकी 9 बजे संस्कृत की क्लास भी होगी गौरव सर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, राधे राधे, ओके, थैंक यू। चलो सुबह 8